तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को ईजिली समझ पाओ कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, कौन सा एसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन ओपन चेन कंपाउंड है। तो इसके बारे में ही हम लोग देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह से होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले में क्या है, पहले में है एसाइक्लिक और ओपन चेन। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, फिर इसे फर्दर एक और भाग में साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चेन, तो मतलब आप इसे रिलेट कर पा रहे हो कि जो साइकिल है वो क्लोज होगा और जो एसाइक्लिक है वो ओपन चेन के फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसे साइक्लिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा क्या है, एक है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड को, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा ना, तो अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, तो बस आप इसे देख लो और अच्छे से नोट बना लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ओपन चेन, और दूसरा क्या है, क्लोज चेन या एसाइक्लिक या साइक्लिक, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड जो है उसे भी 2 भाग में फर्दर बांटा गया है। ठीक है, एक होता है एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आ जाता है क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद इसे एक और आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है बेंजोइड कंपाउंड, अब एक है नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ठीक है, और फिर से इस नॉन बेंजोइड कंपाउंड को फर्दर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखने के बाद हमें अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जैसे यहाँ पे ईथेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ईथेन लिखते हैं सबसे पहले, CH3। आपको इसमें कोई भी कहीं पे भी साइकिल दिख रहा है? इस कंपाउंड में जो ये ईथेन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपको कहीं पे भी से साइकिल कंपाउंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। आप इसके 3D स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो। ये जो इसका 3D स्ट्रक्चर है उसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो 3D स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हो। तो आपको इस 3D स्ट्रक्चर में, या जो ये मैं लिखा हूँ, इसे और क्लैरिटी के साथ लिख देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो आप देखो CH3 एंड CH3। ठीक है, इसमें आपको कोई भी साइक्लिक दिख रहा है? तो सिंपल सी बात है ना कि ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, ये कोई भी साइकिल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आप इसके 3D स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हो यहाँ पे। ये जो इसका जो 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसे भी देख सकते हो, और आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ईजिली देख सकते हो कि हाँ मैं देख रहा हूँ। और आप NCERT के एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो ईथेन लिखा हुआ है इस साइक्लिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, उसी तरह से फिर आप यहाँ पे फर्दर एग्जाम्पल ले सकते हो, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे CH है। ठीक है, CH कंपाउंड, उसके बाद फिर से एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे चलो मान ले CH3 लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद एक CH3 और लगा देते हैं। तो आपको ये देखने में दिख रहा है, ये जो कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हो, एक जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है ना, ओपन चेन कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बस इसे एक कैटेगरी नाम दे दिया गया है ताकि आप इसे समझ पाओ। ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा है, CH3
उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद में H लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड दिख रहा है, ये जो है एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एसिटल्डिहाइड को देखते हैं, ये देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड भी क्या है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ओपन चेन के फॉर्म में है, तो आप इसे इजीली समझ सकते हो कि ये, ठीक है। उसी तरह से एसिटिक एसिड है, ठीक है। कुछ कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए, आपके लिए सुविधा और आपके ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे हो जाओ, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी तरह से एसिटिक एसिड को भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड रख रहा हूँ जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कुछ साइक्लिक फॉर्म में है कंपाउंड, उसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ कंपाउंड यहाँ पे आप देखो, ऐसे देख लो, साइक्लिक और क्लोज चेन ऑन रिंग कंपाउंड्स, ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल ऊपर होगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा। अब ये क्या है, हम लोग इसे यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख लेंगे कि किस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लो का मतलब क्या है, साइक्लो जब हम लोग वर्ड देखते हैं, यहाँ पे जो साइक्लो वर्ड आप देख रहे हो, ठीक है, तो इससे ही क्या पता हमें चल रहा है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि एक साइकिल के फॉर्म में है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं कि ये तो पहले से ही लगा हुआ है साइक्लो, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आराम से देखोगे तो आपको देखने से ही मात्र पता चल जाएगा कि हाँ यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। उसी तरह से और यहाँ पे फर्दर एग्जांपल दिया गया है, इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये यहाँ पे है, ए वाला साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करना है, ठीक है। ए जो है, ए है साइक्लोहेक्सिन और ये है साइक्लोहेक्सिन, ये है साइक्लोहेक्सेन और ये है साइक्लोहेक्सिन। थोड़ा सा एग्जांपल ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे देख लो, फिर ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड साइक्लिक हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानने के लिए जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा, जैसे कि इसका जो सेकेंड यूनिट 9 शायद इसमें मेंशन भी हो, तो यूनिट 9 में शायद हम लोग, हाँ यहाँ पे दिया ही है, यूनिट 9 में जो है हम लोग सबसे अच्छे तरीके से और पूरे मतलब जो बोलते हैं ना कि पूरे इस एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में वहीं पे हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड वे होते हैं जो हकल रूल को पालन करते हैं, ठीक है। फॉरेन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो फॉरेन +2, ठीक है, रूल को मानते हैं, हकल रूल को, जो हकल रूल से के फॉलो करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है जैसे बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन, तो बेंजीन हकल रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, यही जानना है हमें। तो बेंजीन फॉलो करेगा हकल रूल को। अब कैसे करेगा मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को गिरो, बेंजीन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एन का मान आप 0 भी ले सकते हो, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, या यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे बेंजीन जो है वो फॉरेन +2 रूल को मानता है, मुझे चाहिए एन का मान, हम लोग कितना ले सकते हैं, एन का मान 0 1 2 3 4 इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पाई बेंजीन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एन का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एन का मान 1
जीरो रखेंगे तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और n का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि देखो यहाँ पे देखो, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो थोड़ा सा और इसे डिस्क्राइब कर दिया जाए। यहाँ पे बस इतना याद रखना कि जो डबल बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो जीरो है, n का मान हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो n का मान अगर हम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, मान लो 4 है, इंटू है 1 का मान 1 रखते हैं प्लस 2 रखते हैं, तो कितना आया 4 और 2 6, यानी 6 हो गया। तो 6 जब हो रहा है 6 हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ बेंजीन में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है। उसी तरह से एनिलीन भी एरोमेटिक होगा, उसी तरह से नेप्थलीन भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। बस हमें यही जानना था। और उसी तरह से नॉन बेंजोइड कंपाउंड भी होता है, जैसे हम लोग उसे क्लासीफाइड किए उसमें, ठीक है। तो ये एक नॉन बेंजोइड कंपाउंड भी है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब हमें आगे क्या देखना है। उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी। अब हम लोग देखेंगे क्या, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें होता कुछ भी नहीं है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, उस कार्बन को हटाकर कुछ जो ऑर्गेनिक ऑक्सीजन ग्रुप या सल्फर ग्रुप या नाइट्रोजन ग्रुप को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जाता है कि ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि वन, देखो एरोमेटिक इसलिए है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब मैं यूनिट 9 पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से इमेज के साथ बताऊँगा कि वो कैसे, मतलब आप देख पाओगे। और यहाँ पे भी बता ही देता हूँ इतना क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा। तो कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह का रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यह का रूल को फॉलो कर रहा है। उसी तरह से सल्फर का इलेक्ट्रॉन भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इसके डबल बॉन्ड जो है लगा हुआ है, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 1 2 3 4, यहाँ 6, तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये तीनों जो कंपाउंड आप देख रहे हो, ये जो तीनों कंपाउंड आप देखें, ठीक है, ये जो तीनों कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है ये तीनों कंपाउंड, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसलिए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप उसे याद रखना कि कौन सा फंक्शन ग्रुप में कौन सा ग्रुप लगा होता है, ठीक है। जैसे कि OL लगा है, OH लगा हुआ है, ऐसा मान लो कि OL लगा हुआ है, ठीक है, या मान लो ANE लगा हुआ है, ठीक है, कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा ग्रुप लगा है, NH3 लगा है, NH2 लगा है, ठीक है, COOH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से AL लगा है लास्ट में, तो आप कैसे पहचानोगे, जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड, इस तरह से करके मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, आप अच्छे से समझ जाओगे उससे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे फंक्शन ग्रुप को, ठीक है। फंक्शन ग्रुप देखने के बाद ही हम लोग आएंगे इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार जो चैप्टर आपको मिलेगा, आयुपेक नोमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फंक्शन ग्रुप पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे देखना ध्यान से, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको पहचानने आना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एसिड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। होमोजेनियस सीरीज क्या है, ठीक है। तो इसे जानना है हमें। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ और एग्जांपल है, शायद बस इतना ही है। उसके बाद इसमें ही जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम लोग जो है वो निकाल कर देखेंगे कि किस तरह से पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम लोग ढेर सारा जो भी इसका क्वेश्चंस है वो करेंगे, और जेईई और नीट का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो
क्यों ना 10 मिनट में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में ही बताऊं। 1 मिनट। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे रहने देते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या सिर्फ देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा उसमें ही हम लोग देखेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट सेशन में। और आपको ये सब पूरे अच्छे से मैं सिखा दूंगा कि किस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग बस इतना ही सीखे हैं कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को किस तरह से डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। कौन सा कंपाउंड साइक्लिक है, कौन सा कंपाउंड एसाइक्लिक है, बस इसी के बारे में हम लोग इसमें जाने हैं। और अगले सेशन में हम लोग जानेंगे क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कहाँ गया भाई, कट भी जा।